एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता है, आपके जो बीएड के प्रैक्टिकल हैं वो 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। इसीलिए आप अपनी फाइल्स को प्लस पीपीटी को रेडी कर कर रख लीजिए। इसके अलावा आपसे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ विद आंसर्स, तो आप इन्हें भी प्रिपेयर कर कर ज़रूर जाइएगा। तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, और ये फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों से पूछा जा सकता है, कि आपकी फाइल्स कितनी होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो देखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले बीएड सेकेंड ईयर में जो फाइलें होती हैं, 6 असाइनमेंट फाइल होती हैं आपकी, 2 लेसन प्लान्स होते हैं, जिसके अंदर 15 ईच लेसन प्लान्स आपको लिखने होते हैं। इसके अलावा 3 ईपीसी फाइल होती हैं, जिसका नाम होता है आईसीटी, स्काउट गाइड एंड वर्किंग विद कम्युनिटी। जो नेक्स्ट फाइल होती है आपकी, जो स्कूल बेस्ड होती है, उसका नाम होता है पोर्टफोलियो, टीचर डायरी प्लस 2 पीपीटी। आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आपके पास मैथ और फिजिक्स था, तो आप उसकी पीपीटी तैयार कर कर लेकर जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन ही जाता है, पूछ ही लेते हैं एग्जामिनर की, जो आपकी इंटर्नशिप होती है वो कितने दिन की होती है। ये भी पूछ सकता है कितने दिन की होती है, ये भी पूछ सकता है कितने महीने की होती है, और ये भी पूछ सकता है कितने वीक की होती है। तो आप ये इसका आंसर देख सकते हैं। अगर दिन पूछे तो 96 डेज, वीक पूछे तो 16 वीक एंड मंथ पूछे तो 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने को मिल जाते हैं। आप ये बीएड सेकेंड ईयर के सिलेबस से निकाल सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसके अंदर मेंशन होते हैं विद सीसी के साथ। क्लियर हो गया, यानी कि कोर कोर्स के साथ। अब देखिए, कोर कोर्स अगर वो आपसे पूछे तो ये आपके 4 होती है। फर्स्ट का नाम होता है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, सेकंड का होता है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, थर्ड का नेम होता है नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, एंड फोर्थ का नेम होता है वर्क एजुकेशन गांधी जी नई तालीम। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 2 पेडागोजी सब्जेक्ट होते हैं, जिसे हम पीसी बोलते हैं। इसमें से एक का नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड सेकंड का नाम है ऑप्शनल कोर्स, यानी कि जो भी आप चूज करते हैं। अब देखिए, जो मुझे आपको बताना था वो यही है, जो भी आप इसमें से चूज करते हैं। ज्यादातर बच्चे एनवायरमेंट लेते हैं। इसके अलावा अगर आपने एजुकेशनल लिया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये बोल सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग ली होगी, ये बोल सकते हैं। एनवायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा अगर आपने लिया है, बोल सकते हैं। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इनमें से जो भी आप चूज करेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, वो आप बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो यही था जो मुझे आपको बताना था। इसके बाद मैंने आपको स्कूल बेस्ड जो प्रैक्टिकल फाइल बताई है, वो होती है स्कूल इंटर्नशिप, जो मैंने बताई आपको। जो भी क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स की होती है ये। और इसके अलावा जो है, इसमें मैंने बता भी दी कौन कौन सी फाइल आ जाती है। टीचर डायरी आ जाती है, एक्शन रिसर्च आ जाती है आपकी, लेसन प्लान्स आ जाते हैं, एंड प्लस आपकी पोर्टफोलियो आ जाती है। क्लियर हो गया। तो ये सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं, आप इसे देख भी सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे के। तो ये क्वेश्चन मैंने आपका क्लियर कर दिया, किस तरीके से आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बताना है। इसके अलावा जितने भी बीआरडी के सब्जेक्ट होते हैं, सारे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है ईपीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। ईपीसी 4 में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ईपीसी 5 में कौन सा सब्जेक्ट आता है, ईपीसी 6 में कौन सा सब्जेक्ट आता है। 1 2 3 जो है वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, सेकेंड ईयर में आपको 4 5 6 पढ़ना होता है। क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा नेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, 5 का हो जाएगा स्काउट एंड गाइडिंग, 6 का हो जाएगा वर्किंग विद कम्युनिटी। क्लियर हो गया। ईपीसी की फुल फॉर्म भी आ जाती है, वो भी बताऊंगी। ईपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, आप देख भी सकते हैं, ये लिखी। क्लियर हो गया। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है बीएड को कैसे लिखते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। बी, इसके बाद बिंदी लगती है, ई, छोटा डी, और फिर यहाँ पर बिंदी लगती है, दोनों जगह बिंदी लगती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है बैचलर ऑफ एजुकेशन, हिंदी में से क्या कहते हैं, शिक्षा स्नातक। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका स्कूल इंटर्नशिप बेस्ड फाइल। अभी मैंने जो आपका सिलेबस था उसमें दिखाई भी थी। स्कूल इंटर्नशिप बेस्ड फाइल, जो स्कूल इंटर्नशिप होती है वो हमारी 200 मार्क्स की होती है। पहले तो उसमें कौन कौन सी फाइलें आ जाती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है टीचर डायरी,
सेकंड इज एक्शन रिसर्च, थर्ड इज पोर्टफोलियो एंड लेसन प्लान्स आ जाते हैं, जो भी आपका पेडागोजी सब्जेक्ट होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में चूज किया होता है। फिर फिजिक्स मैथ किया होगा तो उसकी होगी, एसएसटी हिंदी होगा तो उसकी होगी, एसएसटी इंग्लिश होगा तो उसकी होगी, कॉमर्स होगा तो उसकी होगी। तो वो आपकी चॉइस है, जो भी आपने सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में लिया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसी सीसी। देखिए फुल फॉर्म तो जरूर पूछी जाती है। फुल फॉर्म पर एक मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको ऊपर शो भी हो रही होगी, आप इसे जाकर देख लीजिएगा। मुश्किल से 4 मिनट की वीडियो है, ज्यादा की नहीं है। आप इसे जाकर देखेंगे, आपकी फुल फॉर्म सारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर हो गया। पीसी और सीसी मैंने अभी आपको दिखा दिया। पीसी का मतलब होता है पेडागोजी कोर्स। जो भी आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं, इसमें आपको मिलता है सेकंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड सेकंड आपको मिलता है जो भी आप चूज करते हैं, एनवायरमेंट, कंप्यूटर, हेल्थ से रिलेटेड जो भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी आप चूज करते हैं वो आ जाते हैं आपके पीसी में। सीसी का मतलब होता है कोर कोर्स, जो भी आपके 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका यूजीसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये फुल फॉर्म में कवर है, वहां से भी देख सकते हैं। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। स्काउट गाइड से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए पूछ लिए जाते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि आप कैंप में गए हो, तो आपको हाँ ही बोलना है, थोड़ा सा पढ़कर चले जाइएगा, इजी हो जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? आप टीचर्स बनने वाले हो, आपको ये पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। नेक्स्ट इज पर्यावरण दिवस, 5 जून को। इसके अलावा इंटर्नशिप कितने मार्क्स की होती है? मैंने अभी आपको सिलेबस में भी दिखाया था कितने मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स की। किन्हीं 2 शिक्षण कौशल के नाम बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे भी पूछा गया था, फाइल्स के नेम पूछे गए थे, प्लस ये पूछा गया था कि आपने जो पीपीटी बनाई वो किस किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर बनाई है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं एग्जामिनर। किन्हीं 2 शिक्षण कौशल के नाम बताने हैं। पहला है आपका संचार, क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण एंड फीडबैक। नेक्स्ट इज आपने टीचिंग के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट चुने हैं। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाला है क्योंकि मुझसे पूछा गया था, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके कॉलेज का नाम, कोड, प्रिंसिपल नेम, टीचर्स, आपका फर्स्ट लेक्चर कौन सा होता है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, इसलिए अपने टीचर से पहले ही पूछ के रखना आप। नेक्स्ट है आपका बार कोड। जो भी आपका जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा उससे पहले 2 दिन पहले आपका जो एडमिट प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है वो आउट हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है, बार कोड लिखा होता है, वही आपको सारी फाइल्स पर मेंशन करना होता है। इसके अलावा वो आपको पता भी होना चाहिए, एग्जामिनर्स ये भी पूछ लेते हैं। क्लियर हो गया। बस इतने क्वेश्चंस पढ़ जाइएगा, इसके अलावा कुछ नीड नहीं है। एक तो फुल फॉर्म वाली वीडियो कर लेना, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, वो करके चले जाना। प्लस ये 17 क्वेश्चन, इजीली आपका प्रैक्टिकल बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके अलावा मैंने आपको सिलेबस का पार्ट भी दिखा दिया, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सी स्कूल बेस्ड फाइल होती हैं, कौन सी कोर कोर्स होते हैं, कौन से पेडागोजिकल कोर्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।